कौमी असम्बली तहलील के अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम उड़ा दी। चीफ जस्टिस उमर अतर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिव्यू आर्डर और मैनेजमेंट एक्ट कल अदम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर कानून साजी नहीं कर सकती। नज़रसानी का दायरा अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है। सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। मज़ीद कहा कि हर मुमकिन कोशिश की कि देखा जाए कि रिव्यू एक्ट आइन से हम आंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़ेह तौर पर आइन की बेशतर शिकों के ख़िलाफ़ है। रिव्यू एक्ट आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुतासरा फ़रीक को ही अपील का हक़ दिया गया था। एक्ट के तहत अपील सुनने वाले जजेस की तादाद मरकज़ी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजम था। PTI समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज भी किया था। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं कि रिव्यू जजमेंट का फ़ैसला इस वक्त देकर पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया। यकीनी बनाया गया कि पार्लियामेंट इस फैसले का तदारुक न कर सके। फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट आर्टिकल 62 के तहत नाअहली की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर चुकी है। अदालती फ़ैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान की अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वां नंबर आना कोई हैरत की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, रिव्यू एक्ट का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसलिए इंतज़ार किया गया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। तहरीक इंसाफ ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कल अदम करार देने का फैसला तहरीकी करार दे दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून कल अदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। जाने वाली हुकूमत के वर्जा के इस मौक़िफ़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म चुनने का मामला हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ की आज दूसरी बैठक होगी। राजा रियाज़ के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आइन हमें 3 दिन की इजाज़त देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। क्या आप निगरान वज़ीर आज़म बन रहे हैं? साफ़ी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, उनका इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ने आपसे जो काम लेना उससे कोई नहीं रोक सकता। चौथी बार वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा नहीं मांगा था, अल्लाह ने 5 साल बाद उसी कुर्सी पर बिठा दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि किसी सेनेटर के निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर बनने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन। पीपल पार्टी सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम का फैसला अब तक ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निगरान वज़ीर आला के मुतल्लिक़ किसी पार्टी रहनुमा या काबीना रुकन से मुशावरत नहीं की। मुराद अली शाह चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर 14 अगस्त के बाद हो। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद मुराद अली शाह निगरान वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों को दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ अहमद ने फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीरें सामने आ गई। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थी। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी ने सियासी फ़ैसले भी डिक्टेट कराए, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर दबाव डालने के अहकामात भी दिए। बुशरा बीबी की डायरी में तहरीर है कि ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फ़ैसला न कर सके। गवर्नर राज लगाएं तो शहर बंद करने की तैयारी की जाए। बुशरा बीबी के करीबी ज़राए के मुबैना डायरी के मुतल्लिक़ साबिक़ खातून अव्वल से ताल्लुक़ की तरदीद। रहनुमा मुस्लिम लीग अता तारड़ कहते हैं कि ये मामला अरसलान बेटा इसे गद्दारी से लिंक कर दो से शुरू हुआ था। बुशरा बीबी पहले कीमत लगवाती थीं, इसलिए तस्वीरें खिंचवाती थीं।
पाक अमेरिका सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने यादगार टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के इजरा की तकरीब में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद खान की शिरकत।